हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग श्री सेलम मल्लिकार्जुन की। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री सेलम पर्वत पर विराजमान है। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का नाम है और इन दोनों के सम्मिलित रूप से इस मंदिर का नाम मल्लिकार्जुन है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप मल्लिकार्जुन कैसे पहुँचे। आप अगर रेल मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मरकापुर रोड पहुँच सकते हैं। यहाँ से श्री सेलम मल्लिकार्जुन की दूरी 90 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से आप बस से दूरी को पूरी कर सकते हैं। अगर आपके शहर से मरकापुर तक ट्रेन नहीं मिलती है तो आपके पास और भी विकल्प है। दूसरा विकल्प है कर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन। यहाँ से श्री सेलम मल्लिकार्जुन की दूरी 180 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ से आप बस से आ सकते हैं। तीसरा विकल्प है आप हैदराबाद या सिकंदराबाद आ सकते हैं। यहाँ से श्री सेलम की दूरी 230 किलोमीटर है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ के सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा हैदराबाद है। यहाँ से आप बस पकड़कर श्री सेलम पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों श्री सेलम पहुँचने के बाद आप कहाँ रुके। दोस्तों यहाँ आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प है श्री सेलम देवस्थानम की ओर से उपलब्ध ट्रस्ट। यहाँ के चार्ज की बात करूँ तो आपको 300 रुपये से लेकर 700 रुपये तक रूम मिल जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश टूरिज्म के गेस्ट हाउस भी उपलब्ध है जिसका किराया 700 से लेकर 1000 के बीच में है। यहाँ आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम उपलब्ध हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान गणेश और भगवान कार्तिक लड़ रहे थे कि पहले किसका विवाह होगा। तभी भगवान शिव और माता पार्वती ने एक शर्त रख दी कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी के 7 बार चक्कर लगाकर आएगा उसका विवाह पहले होगा। यह बात सुनकर कार्तिक भगवान अपनी मोर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन भगवान गणेश की सवारी मूसा होने के कारण उड़ नहीं पाते। तभी भगवान गणेश ने अपनी तेज बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बाबा महादेव व माता पार्वती को एक साथ बैठाकर उनकी 7 परिक्रमा पूरी कर ली, जिससे बाबा और माता पार्वती गणेश भगवान से प्रसन्न हो गए और गणेश भगवान का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवा दिया। जब कार्तिक जी को ये बात पता चली तो वो नाराज़ हो गए और बहुत क्रोधित हुए और कौंच पर्वत पर चले गए। तभी अपने पुत्र को मनाने के लिए भगवान शिव व माता पार्वती इस पर्वत पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से सेलम पर्वत पर होने के कारण श्री सेलम मल्लिकार्जुन नाम पड़ा। श्री सेलम पहुंच चुके हैं। अब आपको दर्शन के लिए दर्शन पास लेना होगा जो कि गेट के पास बने काउंटर पर मिल जाता है। या तो आप फ्री दर्शन पास ले या फिर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो वीआईपी दर्शन पास ले सकते हैं जो 130 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप मंदिर में मोबाइल कैमरा घड़ी नहीं ले जा सकते, इसलिए यहाँ उपलब्ध फ्री लॉकर में आप रख कर दर्शन करने जा सकते हैं। अब आप लाइन पर लग चुके हैं और आपको दर्शन के लिए 1 से 2 घंटा इंतज़ार करना होगा। आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और अब आप दर्शन कर रहे हैं श्री सेलम मल्लिकार्जुन महादेव के। आप दर्शन कर लिए हैं आपने। अब दर्शन करने के बाद अब आप बाहर आ चुके हैं, मंदिर परिसर में हैं। अब आप प्लान कर रहे हैं कि श्री सेलम में और कहां कहां घूमने जा सकते हैं। आप यहां 51 शक्तिपीठों में से एक ब्रह्मरंबा देवी मंदिर, साक्षी गणपति मंदिर, शिखरेश्वर तथा हाटकेश्वर मंदिर, एकम्बा देवी मंदिर के द्वार से 5 किलोमीटर पर पाताल गंगा है। इसका मार्ग 852 सीढ़ियाँ चढ़कर कठिन मार्ग से चलकर यात्री पर्वत के नीचे कृष्णा नदी
पर पहुंचते हैं। यात्री स्नान करके वहां से श्रीशैलम पर चढ़ाने के लिए जल लाते हैं। वहीं पास में एक गुफा है जहां भैरव आदि मूर्तियाँ है। यह गुफा कई मील गहरी है ऐसा कहा जाता है। श्रीशैलम का पूरा क्षेत्र घोर वन में घिरा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पूरा श्रीशैलम दर्शन के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या माध्यम होगा और आप यहाँ कैसे घूम सकते हैं। आप यहाँ ऑटो बुक करा लीजिए जिसका किराया 150 से 200 रुपये के बीच में एक व्यक्ति का होगा। अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो यह और भी कम हो सकता है। अब बात करते हैं कि पूरी यात्रा में आपको कुल कितना खर्चा आएगा। अगर आप श्रीशैलम के ट्रस्ट रूम में रुकते हैं और यहीं के अन्न प्रसादालय में भोजन करते हैं तो आपको 1500 से 2000 के बीच खर्चा आएगा। इसमें आपके शहर से आप जिस भी रेलवे स्टेशन से यहाँ आते हैं उसका किराया इसमें नहीं जोड़ा गया है। यह आपके पूरे श्रीशैलम घूमने का खर्चा मात्र है। तो दोस्तों ये थी श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की संपूर्ण जानकारी। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, हर हर महादेव।